नमस्कार दोस्तों, रेलवे एलपी रिजल्ट के गड़बड़ी को लेकर के आज ट्विटर कैंपेनिंग भी रखा गया है। नॉर्मलाइजेशन पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और चूंकि सीबीटी 2 का एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया गया है तो बहुत कम समय बचा भी है। पिछले बार देखा गया था कि ट्रेड में खासा दिक्कत हुआ था, किसी टीचर का ट्रेड में कुछ लड़ नहीं रहा था। तो सारी चीज़ों पर बात करेंगे, तैयारी कैसे करना है, जो 18 तारीख वाली समस्या है उस पर क्या कुछ हो सकता है, सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से रेलवे रिजल्ट एलपी रिजल्ट की गड़बड़ी को लेकर के छात्र आज ट्विटर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे रिजल्ट को सर? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 18 तारीख को थर्ड शिफ्ट वाले छात्र लगातार परेशान है। परेशानी का कारण ये है कि आप देख रहे हैं कि जब इसका नॉर्मलाइजेशन हुआ 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, 31 नंबर तक छात्रों का मार्क्स बढ़ा है। इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ है और उस लगभग 100 छात्रों ने अपना पूरा स्कोर कार्ड हमको दिखाया। तो लगभग 100 छात्र में से सारे के सारे छात्र ऐसे थे कि जिन ना तो उनका एक मार्क्स बढ़ा ना तो एक मार्क्स घटा। ये कैसे संभव है? हो सकता है 2-4 मार्क्स घट ही जाता, हो सकता है 2-4-5 मार्क्स बढ़ ही जाता क्या। और सब शिफ्ट से अलग ये शिफ्ट था, ऐसा भी नहीं है, लगभग थोड़ा सा उतार चढ़ाव मिलता जुलता ही था। तो एक बड़ा सा प्रश्न तमाम छात्रों का है कि इस तरह का टेक्निकल गड़बड़ी क्यों। तो आज तो ट्विटर कैंपेन आपका था ही, इससे रिलेटेड आज मैंने पर्सनल वीडियो भी आपका बनाया है। लेकिन तमाम छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि आप जहां के भी छात्र हों पूरे देश भर के, तो आपके नज़दीक में जो रेलवे भर्ती बोर्ड होगा, एक एप्लीकेशन आप लिख करके तकनीकी तौर पर आप एक एप्लीकेशन लिख करके वहाँ के माननीय चेयरमैन से मिलने का प्रयास करें, सेक्रेटरी सर से मिलने का प्रयास करें। और अगर आपकी मांग जायज़ है, जो कि पूरी तरीके से जायज़ दिखती है, तो आपकी मांगों को निश्चित रूप से सुना जाएगा। चूँकि रेलवे भर्ती बोर्ड पटना के माननीय सेक्रेटरी चेयरमैन सर से भी हम मिलने का आजकल में प्रयास कर रहे हैं और मिल ही लेंगे। और तमाम छात्रों को भी बोले हैं कि आप कल एक साथ आइएगा और उनसे हम बात करके, चूँकि बीच बीच में उनसे बात हमारी होती है इन्हीं सब परेशानियों के कारण, और बहुत अच्छे हैं और हर चीज़ का निदान भी जहाँ तक उनसे हो पाता है करने का प्रयास भी करते हैं। तो अपने अपने क्षेत्र के रेलवे भर्ती बोर्ड में जा करके आप कोशिश कीजिएगा और यहाँ से हम करेंगे कोशिश। और ये आज ट्विटर कैंपेन चला ही है, तो सम्मिलित प्रयास निश्चित रूप से कोई न कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसका देखने को मिलेगा। सर, पिछली बार की बात करें अगर ट्रेड का, तो किसी शिक्षक का कोई क्वेश्चन लड़ा नहीं था। बहुत सारे छात्र सवाल भी उठा रहे थे इस चीज़ को लेकर के, ट्रेड में कुछ समझ नहीं आ रहा था छात्रों को। इस बार भी डेट निर्धारित है सर, क्या कुछ करना चाहिए अब छात्रों को जिनका सीबीटी 1 में रिजल्ट हो गया है, वो सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करें इसमें? जैसे 28 जुलाई को सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होना है। बिल्कुल। पार्ट बी में ट्रेड से रिलेटेड 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग 27 मार्क्स लाना जरूरी होता है। 26.75 27 मार्क्स लाना आपका ज़रूरी होता है। तो पिछले बार ट्रेड में काफ़ी उथल पुथल हुआ और अचानक क्वेश्चन के पैटर्न में ही एक तरीके से देखेंगे जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा, चारों खाने चित्त हो गए छात्र, क्योंकि सबको पढ़ने का आदत हो गया था कि पीटी का रिजल्ट आया तो 2 महीना 1 महीना में हम विद्वान बन जाएंगे, उस तरह का पढ़ाई का इससे पहले प्रोसेस चल रहा था। तो जो भी छात्र रेगुलर 2 साल पढ़ाई करके आईटीआई पास किए थे उनको दिक्कत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन इस तरह का सेलेक्टिव पढ़ने वाले छात्रों को ज़रूर दिक्कत हुआ था। इसलिए मेरा कहना है कि ऑथेंटिक बुक पढ़ें और ऑथेंटिक टीचर से भी आप पढ़ाई करें, जो कि पूरी तरीके से डिटेल पढ़ाई कराए आपको। जैसे निम्मी पैटर्न का बुक आता है, जो बेसिक बुक्स हैं, तो जो पिछला पैटर्न जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है एकदम थोड़ा डीप स्टडी आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ के काम चल जाना, नहीं। अभी आपका एग्ज़ाम का टाइम है, मिनिमम 4-5 घंटा मिनिमम ट्रेड पर स्पेशल आपको देना ही पड़ेगा। और बाकी जो समय आपका बचता है, आपको भी अच्छे से पता है कि पार्ट 1 में जितना मार्क्स आपको आता है, यानी 100 क्वेश्चन पार्ट 1 का पूछा जाता है तो उसका 70% और बाद में CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा उसका 30%, दोनों को मिला करके मेरिट आपका बनाया जाएगा। हालांकि अगली बार से अलग बात है कि अभी जो फॉर्म भराया जा रहा है उसमें 50-50 का रेशियो होने जा रहा है, लेकिन इस बार भर आपका 70-30 का रेशियो रहेगा। तो पार्ट ए और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि पार्ट बी क्वालिफाई करने के बाद पार्ट ए में आप कितना मार्क्स लाते हैं, इसी पर रिजल्ट संभव होता है। तो अब पार्ट ए एक तरीके से
दो पार्ट में ये विभाजित आपका हो जाता है कि एक तो हो गया बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसका वेटेज 50% यानी 100 में 50 मार्क्स के लगभग का है, और बाकी के 50 मार्क्स में मैथ रीजनिंग मिला के आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें क्या होता है, एक रेशियो में कभी कभी 2 4 5 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी संभव होता है, इसके लेकर के परेशान नहीं होना है। जहाँ तक मैथ रीजनिंग का सवाल है, तो जो आपने CBT 1 का अगर अच्छे से तैयारी किया होगा और CBT 2 में आप पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से मैथ रीजनिंग पे पकड़ ठीक होगा। लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट आपको मान करके चलना है, स्कोरर सब्जेक्ट है और इसमें 100% स्कोर संभव है। अगर 50 नंबर का पूछता है तो 45 46 47 तक नंबर ला सकते हैं अगर कंसेप्ट क्लियर है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अगर अच्छे से देखेंगे, बनाएंगे और उसी टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो मैथ रीजनिंग में मैक्सिमम नंबर लाना संभव है। लेकिन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का जहाँ तक सवाल है, इस पर आपको खासा फोकस करना चाहिए, और क्योंकि यही आपका डिसाइडिंग पेपर होगा। यहाँ जितना परफॉर्मेंस आपका बेहतर रहेगा, मेरिट बनने में उतना ही मददगार साबित होगा। अब बात रही प्लेटफॉर्म का, तो अभी प्लेटफॉर्म में आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे मात्र 199 रुपये में हमने ट्रेड का भी बैच दिया है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी बैच दिया है। ऑफलाइन मोड में जो हमारा बाजार समिति का सेंटर है, मात्र 999 रुपये में 2 घंटे डेली ट्रेड की पढ़ाई, सैटरडे संडे को थोड़ा और ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी 2 घंटे का क्लास अभी दिया गया है, और सैटरडे संडे को उसका भी क्लास कंटिन्यू रहेगा, यानी सप्ताह में 7 दिन, और 50 क्वेश्चन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का शाम में 6 बजे डेली टेस्ट हमने सप्ताह में 5 दिन रखा है, और सेम डे आपका 8 बजे से पूरा यूट्यूब नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर डिस्कशन भी हमने दिया है। इसके अलावे सैटरडे संडे को फुल सिलेबस का टेस्ट, ट्रेड का पार्ट ए का, पार्ट बी का, तो छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन अभी से लेके एग्जाम तक आप कंटिन्यूटी बना करके रखें, और हमको लगता है कि इसका फ़ायदा निश्चित रूप से आपको मिलने वाला है। चाहे तो 2 4 दिन आप क्लास करके भी देख लें, अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करना है, लेकिन क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है, क्योंकि रिजल्ट लेना है तो क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई करना ही होगा। सेल्फ स्टडी ही करते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आधार बना करके और उथल पुथल की संभावनाओं को देख करके अच्छे से आप तैयारी करें। 10 घंटे 11 घंटे का रूटीन फॉलो करें, एकदम रिजल्ट होगा। कैसे रिजल्ट नहीं होगा अगर आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं तो। अच्छा सर, ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर भी छात्र बहुत चिंतित हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हो रहा है कि अब आएगा ग्रुप डी रिजल्ट, अब आएगा। कोर्ट में भी चला गया था मामला। ग्रुप डी का रिजल्ट कब तक आ सकता है? ग्रुप डी का रिजल्ट कभी भी आपका दिया जा सकता है, और शीघ्र दिया जा सकता है। कह रहे थे कि 1-2 दिन में भी जारी हो सकता है। निश्चित रूप से अभी तो आपका ये कल CCA करके नोटिस भी उसका आया है, और जल्द ही आपका ग्रुप डी का रिजल्ट, चूँकि कोर्ट का मामला अब इस तरह का रहा नहीं और पूरी तरीके से हरी झंडी मिल गई है, इसलिए रिजल्ट भी लगभग बन के तैयार है। और होता क्या है कि जैसे कि अलग अलग रेलवे भर्ती बोर्ड है, तो अगर किसी एक बोर्ड में भी टेक्निकली कुछ परेशानी है तो ओवरऑल रिजल्ट उससे प्रभावित होता है, रिजल्ट देना प्रभावित होता है। तो मेरे ख्याल से अब इस तरह की परेशानी नहीं रही होगी और रिजल्ट कभी भी आपका जारी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।